आज आप लोगों को बतलाएँगे हम, ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है? जनरली आप देखते होंगे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, खाना-वाना अच्छे से पच नहीं रहा है, खाना खा रहा है तो पेट फूल जा रहा है, खाना खाने के बाद जो है पेट पेट दर्द शुरू हो जा रहा है, स्टोमक पेन हो रहा है या खाली पेट है तो उसमें पेट में दर्द शुरू हो गया है, ठीक है? तो इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और फिर जो है डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो बोलता है वो पेप्टिक अल्सर है, ठीक है? जनरली लोग जो हैं वो अल्सर के नाम से जानते हैं और अल्सर का मतलब होता है घाव, जख्म, ठीक है? तो अल्सर कहीं भी हो जाता है, स्किन में भी अल्सर हो सकता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर जो है वो स्टोमक और दुोडेनम से रिलेटेड है, ठीक है? तो पेप्टिक वर्ड जो है वो पेप्सिन से आया है और पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है उसको प्रोटीन को टुकड़ा-टुकड़ा में तोड़ता है और वो डाइजेशन के लिए आगे काम करता है। तो यही पे उसी से जो है वो रिलेट किया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर 2 टाइप्स के होते हैं, अभी आपको जस्ट हमने बताया कि एक ड्यूडेनल अल्सर होता है और एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में जैसे इधर से ये हमारा फूड पाइप आया और ये सपोज़ दैट ये स्टमक हुआ और ये स्टमक सी शेप्ड में मान लो यहाँ से गया, फिर इधर जो है वो चला गया, फिर छोटा आँत, बड़ी आँत इस सब में वो आ गया। ये हो गया स्टोमक और ये जो ये सी शेप्ड है, यही है ड्यूडेनम, ठीक है? जख्म जो है कहीं भी हो सकता है, ये ड्यूडेनम के किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे अल्सर होगा। तो भई अल्सर क्यों होता है, जख्म क्यों होता है? बहुत बड़ा कारण है ये। जनरली इसका शिकार आज के डेट में लगभग बहुत सारे मरीज हो चुके हैं। बहुत लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। ये है क्या? पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? क्या इसका कारण है? तो आज का जो खान-पान का स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। लोगों का खाना का स्टाइल का सिस्टम बड़ा चेंज हुआ है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो ये सब से जो है ये पेप्टिक अल्सर्स होता है। उसके साथ-साथ जो है कोई लंबे समय तक जो है पेन किलर का यूज़ कर रहा है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन ये सब जो ड्रग्स होते हैं, उसके चलते जो है वो पेप्टिक अल्सर होता है, हो सकता है। एक और होता है प्रॉब्लम एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के चलते भी पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है? तो एच पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको एंटीबायोटिक के साथ इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जैसे पेंटोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, एंसप्राज़ोल, है ना? तो इस तरह का जो ड्रग्स देते हैं या एंटासिड्स भी देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेसिया या डाइज़िन वगैरह जो आता है सिरप, है ना? तो वो सब सिरप इसके थ्रू जो है हम लोग पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एच पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन होता है तो एमॉक्सिसिलिन और भी एंटीबायोटिक्स वगैरह मिला करके कॉम्बिनेशन में इसको ठीक किया जाता है। इसका इन्फेक्शन एच पाइलोरी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उस भी हो सकता है और इन्फेक्टेड पर्सन का मल से कहीं उसके फीकल मैटर से हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन होता है या कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से या कोई व्यक्ति एच पाइलोरी का जो है वो शिकार है, इन्फेक्टेड है, तो उसका लार से या उसका चम्मच अगर है, उसका प्लेट है, उसका यूज़ करने से एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है। ये सालों-साल पेट में रहता है, आराम से रहता है। एच पाइलोरी को जो है बड़ा सेफ मोड में रहता है। एचसीएल जो है आपको पता है कि एचसीएल फूड हमारे पेट से निकलता है, पैराइटल सेल से निकलता है, स्टोमक से निकलता है। ये एचसीएल जो बैक्टीरिया को किल भी करता है और फिर जो है फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, डाइजेशन में आगे फर्दर उसका यूज़ है, काम है। पर ये एचसीएल जो है एच पाइलोरी को बिल्कुल डैमेज नहीं कर सकता है, ठीक है? ये सेफ मोड में जो है अपने आस-पास में जो है वो अमोनिया बना करके रखता है और अमोनिया का अगर इसको जो है न्यूट्रलाइज़ करते रहता है और अपने आस-पास जो बेसिक अ, बेस एनवायरनमेंट बना के रहता है जिसके चलते ये सेफ रहता है, एच पाइलोरी। तो पेप्टिक अल्सर 2 तरह का होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ड्यूडेनल अल्सर पहचानने का तरीका ये हो गया, जैसे ड्यूडेनल यहाँ ड्यूडेनम में अगर अल्सर हो गया, जख्म हो गया, घाव हो गया तो यहाँ, स्टोमक में अगर हो गया कहीं जहाँ पर भी, तो वो हो गया गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें क्या होता है कि ड्यूडेनल अल्सर में होता क्या है, पेन जो है वो खाली पेट में अगर खाली पेट कोई है, तो उस वक़्त उसको पेन महसूस होता है, ठीक है? और 2-3 घंटे के बाद जैसे खाली पेट में रहा और फिर अगर खाना खा लिया कोई, तो उसको आराम लगेगा कि हाँ भैया पेन नहीं हो रहा है, ठीक ना? तो ऐसा इसलिए होता है, खाली पेट में पेन इसलिए हो खाली पेट में अगर कोई है और पेन उसको हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, तो उससे समझा जाता है कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है और ये पेन खाली पेट में रहने से क्यों होता है कि यहाँ पर फूड तो है नहीं, अब फूड नहीं है तो एचसीएल जो है, वो गैस्ट्रीन जो जी सेल स्टोमक के जी सेल से गैस्ट्रीन निकलता है, ये गैस्ट्रीन पैराइटल सेल को एक्टिवेट करता है और वहाँ से पैराइटल सेल से एचसीएल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तेजाब, है ना? ये निकलता है। तो ये क्या करता है, ड्यूडेनम में आते रहता है।
तो डिडोनम जहां पर आएगा, मान लो यहाँ जख्म हो गया तो इरिटेशन वहां होगा उसको, तो उसके चलते क्या होता है कि इसको पेन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ फूड आ गया और स्टोमक में फूड फुल हो गया, तो क्या होगा कि फूड आएगा तो बफर सिस्टम कर देगा, मतलब कि ना वहां पर बेसिक रहेगा ज्यादा, ना एसिडिक मीडियम रहेगा, दोनों मीडियम सेम हो जाएगा, बफर सिस्टम हो गया वहां। तो एसिड इधर नहीं आ पा रहा है, जब एसिड नहीं आएगा तो क्या होगा कि अल्सर में कोई इरिटेशन नहीं होगा, तो भाई उसको बड़ा रिलैक्स होगा 2-3 घंटा जो है, जब तक फूड जो है स्टोमक में रहा तब तक उसको आराम रहेगा। लेकिन जैसे फूड यहाँ खाली हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस फर्दर हुआ आगे, फूड खाली होकर आगे बढ़ गया, स्टोमक खाली हो गया, स्टोमक खाली होगा तो फिर एसिड बन रहा है, ठीक है, एसिड बना और ये एसिड फिर यहाँ आएगा, तो फिर से 2-3 घंटा के बाद फिर ड्यूडेनम में प्रॉब्लम होने लगेगा, इरिटेशन होने लगा, और फिर जो 2-3 घंटा के बाद फिर से पेन शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अगर जाएंगे वो, तो ऐसा अगर वो शिकायत करते हैं तो डॉक्टर जो है डिसाइड करेंगे कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है। अगर एंडोस्कोपी का जरूरत पड़ा एंडोस्कोपी कर लेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, में क्या होता है कि फूड जैसे ही जाएगा पेट में, आया यहाँ फूड आया और स्टोमक में आने के बाद इसे फूड आया तो HCl जो है वो सेक्रेशन शुरू हो गया। अब जहां पर जख्म होगा, इसमें घाव होगा, अल्सर होगा, तो जैसे ही HCl निकला तो फिर वो इरिटेशन कॉज करने लगेगा, और जब ये इरिटेशन कॉज करता है तो डॉक्टर के पास वो शिकायत लेके जाता है कि सर जैसे ही खाना खाते हैं तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। इसमें क्या होगा, फूड जो है स्टोमक में गया और फिर वो मैकेनिकल इरिटेशन होने लगता है, फूड गया, फूड के साथ जो HCl निकल रहा है, तो जहां जख्म है वहां उसका इरिटेशन शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि गैस्ट्रीन वहां जो रिलीज होता है, गैस्ट्रीन जी सेल ऑफ स्टोमक से गैस्ट्रीन रिलीज हो गया, गैस्ट्रीन जो है पाराइटल सेल को एक्टिवेट करता है, और पाराइटल सेल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो अल्सर जो है इरिटेशन होने लगता है, अल्सर में इरिटेशन होने लगेगा और फिर क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नौबत अगर आएगा कि डॉक्टर के पास जाकर के बताया कि हम जैसे खाना खाते हैं तो पेट दर्द शुरू हो जाता है, पेट दर्द शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि लगता है इसे गैस्ट्रिक अल्सर है। इसको कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, एंडोस्कोपी करता है, ठीक है। ओरली जो है वो पाइप डाल करके कैमरा लगा रहता है, उसको मॉनिटर पर देखता है कहाँ इसको घाव हो गया है, कहाँ अल्सर हो गया, कहाँ जख्म हो गया है, इस चीज को वो देखता है। भाई इसमें फिर इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगा, चाहे वो डेडोनल अल्सर हो चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो उसका सिम्टम्स क्या होगा, पेन होना ही है, चाहे खाना खाने से पहले हो या खाना खाने के बाद हो, ठीक है। तो पेन जो है शुरू हो जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर पार्ट पे क्या होता है, पेन जो है वो ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में, उसको क्या होगा कि पेन होगा, जलन महसूस होगा, ठीक है, या चेस्ट पेन हो सकता है, या उसको बर्निंग महसूस होगा कि जल रहा है, वॉमिटिंग का टेंडेंसी होगा या वॉमिटिंग हो भी सकता है, ठीक ना, और पेट जो है फूला फूला उसको महसूस होगा। उसके साथ में 2 मेजर प्रॉब्लम होता है, वो मेजर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अगर ये डिडोनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हो गया बहुत ज्यादा अगर उसका सीवियर केसेस में, तो उसमें क्या होता है कि खून की उल्टी होता है, पेशेंट को खून की उल्टी होगा, ऐसा एक प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर के पास शिकायत लेके जाएगा। दूसरा उसको जो है जो स्टूल उसका होगा वो ब्लैक होगा, काला। तो वो 2 चीज वो शिकायत लेकर के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो तुरंत जो है वो डिसाइड करता है कि भाई इसको अल्सर हुआ है। फिर वो और कुछ हिस्ट्री उसका लेगा, तो उसमें डिसाइड करेगा कि इसका डिडोनल अल्सर है, इसका गैस्ट्रिक अल्सर है। तो जो खून का जो उल्टी होता है उसका एक टर्म है जिसको बोलते हैं हिमैटेमेसिस, हिमैट ब्लड इमेसिस उल्टी, हिमैटेमेसिस है ना, हिमैटेमेसिस। और स्टूल अगर ब्लैक हो रहा है तो मेडिकल टर्म्स उसको बोलते हैं मेलेना, MELENA, मेलेना, मेलेना, ठीक है, ब्लैक स्टूल, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर और डिडोनल अल्सर, ये आपको समझ में बात आ गई, ठीक ना। तो ये हाँ पेप्सिन जो है, पेप्सिन, तो यही जो है पेप्सिन और HCl के चलते जो है पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्सिन जो है पेप्सिनोजेन के कन्वर्शन होती है, ये HCl जो है कहां से निकलता है, पैराइटल सेल से, स्टोमक में एक सेल होता है जिसका नाम है पैराइटल सेल, अब पैराइटल सेल को एक्टिवेट करने वाला होता है वो है गैस्ट्रीन, और ये गैस्ट्रीन जो है वो निकालता है जी सेल, स्टोमक के जी सेल से गैस्ट्रीन निकलता है, गैस्ट्रीन जो है पैराइटल सेल को एक्टिवेट करता है, HCl निकलता है, ठीक है। अब ये HCl और पेप्सिन, ठीक है, ये HCl, सॉरी हाँ ये HCl जो निकला उधर से, और पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन जो है चीफ सेल से निकलता है, चीफ सेल है ना, स्टोमक के चीफ सेल से निकलता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन मिल करके
पेप्सिन बनाता है। ये पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, डाइजेशन में फर्दर उसका हेल्प करेगा। तो यही एचसीएल और पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक अल्सर ऐसे ही नहीं हो जा रहा है, हमने तो आपको क्लासिफिकेशन करके आपको बतला दिया। अब सवाल ये होता है कि जख्म क्यों हो जा रहा है, अल्सर क्यों हो जा रहा है, अल्सर इसमें क्यों हो जा रहा है? तो स्टोमक में और ड्यूडेनम में, ये सब जो अंदर का इंटरनल जो ये एलिमेंट्री कनाल है पूरा, तो उसमें जो एक लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसा का लेयर होता है, और ये म्यूकोसा लेयर में अगर एच पाइलोरी एंटर कर गया, परफोरेशन हो गया, छेद हो गया, तो जो है एक जख्म बन जाएगा। दूसरा, एचसीएल जो है म्यूकोसा के लेयर को अगर डैमेज करता है, ठीक है, पेप्सिन जो है म्यूकोसा के लेयर को डैमेज कर रहा है, तो जाकर के वो अल्सर बन जा रहा है। यानी म्यूकोसा एक पूरा जो है लेयर है, तो ये डैमेज नहीं होता, नहीं इतना आसान से डैमेज नहीं होता है, लेकिन वही इन्फेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये सब जो अफेक्ट कर देता है म्यूकोसा के लेयर को। म्यूकोसा का लेयर डैमेज होता है, यहाँ जख्म शुरू हो जाएगा, एचसीएल जो है इसको बर्न करना शुरू करता है, जलाना शुरू करता है, पेप्सिन जो है वो अपने ही स्टोमक के प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है, तो ऑटोमेटिक जो है वो अल्सर वहां हो जाना है, घाव बन ही जाएगा, जख्म बन जाएगा, वुंड बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है पेप्टिक अल्सर लोगों को हो जाता है, ठीक है? तो और उसका ट्रीटमेंट जो है वो जनरली इसको हील करने के लिए सिरप जो है, ट्रीटमेंट इसका ये होगा, सुकरालफेट का सिरप देते हैं, सुकरालफेट, सुकराल के नाम से आता है। रात में 10-15 ml जो है उसको रात में उसको देना होता है। ये हेल्प करता है हीलिंग में, वुंड हीलिंग में सुकरालफेट हेल्प करता है उसको हील करने में। उसके अलावा जो है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब ड्रग्स देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, ताकि कि इसका ट्रीटमेंट सही हो, खान-पान में उसका चेंजिंग करवाया जाता है, ठीक है? आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को